वो इंसान, जिसको पहचानते हैं वो इंसान, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे महबूब सारे मसीहा, जिन्हें मेरा परवाह नहीं है। सारे दीदी नाज़मीन दीदी को भूल गए। फिर भी एक वंश आप लोग को परिचय के लिए, ये दीदी हमारे स्कूल के ट्रस्ट बॉडी में भी है, एजुकेशन बॉडी में भी है, और आज का प्रचारक भी यही है। तो इनको तालियों के साथ हम लोग इनका वेलकम करते हैं। दूसरा प्रचारक हमारे साथ है सबीना दीदी, हमारे चर्च के ये है, काफी हाई पोस्ट में है, उनका अपना सेवा चलता है नेपाल में चर्च के द्वारा, वहां पर करते हैं और औरतों के बीच में बहुत ज्यादा काम करते हैं। आज का सभा किस लिए रखा गया है ये गेस्ट वेलकम के बाद आपको बताएंगे, और उम्मीद है कि जिस कारण से हम लोग आज के सभा को रखे हैं, ये प्रोग्राम तब खत्म होगा तो आप लोग पक्का ही है कि आप लोग को आशीष मिलेगा और अपने जीवन में आने वाले दिन में आप अच्छे से अच्छा उन्नति के रूप में तैयार हो सकते हैं। सबीना दीदी को भी तालियों के साथ। एक और सिस्टर है, सिस्टर सुषमा, हमारे घर के नेबर्स है, कभी बात हुआ नहीं है, हेलो हुआ एक ही मरतबा, फर्स्ट मरतबा उनसे बात हो रहा है। तो पहला मरतबा वो हमारे ये स्कूल में ये सभा में वो अटेंड किया है, तो इनको अपने स्कूल का जो ट्रेडिशंस होता है, जो फर्स्ट मरतबा आते हैं तो हम लोग उनको खादा के साथ वेलकम करते हैं। तो खादा के लिए यानी कि मेरी वाइफ इनको वेलकम करेगी। सो आई विल रिक्वेस्ट मिस सुषमा टू प्लीज कम ओवर हियर। थैंक यू सो मच। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने गर्मी है, हम फैन लगाना भूल गए और अभी आपके सामने लगाना सही नहीं लग रहा है, ये खोल देंगे गेट। एक प्रोग्राम आप लोग देख लीजिए, उसके बाद अब ये समय हम जो है सविता दीदी को देखते हैं। सविता दीदी अभी आए डांस प्रोग्राम के लिए साउंड सिस्टम रेडी करो। रितिका रॉय, आराधना ग्वाला, एनसिका ग्वाला। सर गाना पूछिए ना, गाना किस पे?
बच्चे हैं, अभी रिसेंटली ये कोचिंग अटेंड किए हैं। अच्छा, ये प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है उसके विषय में हम यहाँ पर है। अभी हमारे फाटापुकुर में कहाँ तक हमारा ख्याल है, जहाँ तक हम लोगों को देखे हैं। Talk slowly. If you want to talk, please go that side and talk because we are getting disturbed. यहाँ हमारे फीमेल फिगर जो है, लड़की से लेके औरत का जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है, पर उनके पास खुदा ने जो ताकत दिया है वो ताकत उन लोग के पास से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हम लोग काफी प्रोग्राम यहाँ पर रखे हैं, यूथ सेमिनार बड़े लोग के लिए भी रखे हैं, बच्चे के स्ट्रीम को लेकर, पढ़ाई को लेकर। इस बार परमेश्वर ने हमें अगुवाई किया कि हम माता के ऊपर, लड़की के ऊपर, औरत जात के ऊपर कुछ यहाँ पर ऐसा प्रोग्राम रखे कि औरतों को अपनी जो खुदा ने जो मकसद से बनाया है वो अपनी मकसद को समझे। आज इंसान नाकाम उस वक्त होता है तब वो अपने मकसद को नहीं समझता और नहीं जान पाता। अगर कोई अपने मकसद को समझ लिया, जान लिया, तो उसका जीवन में कामयाबी है। अगर नहीं जान पाया तो जीवन में कामयाबी नहीं है। वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कुछ भी, या ना पढ़ा लिखा हो, अगर बिना डायरेक्शन से अगर हमको यहाँ से कहीं सिलीगुड़ी के लिए जाना है तो मुझे वही बस सवारी करना है जो मुझे सिलीगुड़ी पहुंचा सके। अगर जाना है सिलीगुड़ी और आप दूसरा बस में सफर करेंगे, वो पहुंचाएगा? नहीं पहुंचाएगा। यहाँ के औरतें लोग को हम देखे हैं, 3 साल हमारा ये स्कूल स्टार्ट करके हो रहा है, कोचिंग स्टार्ट करके। यहाँ पे औरतें लोग अपने हुनर का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। हमारा यहाँ का आज का जो मकसद है, आज हमारा प्रचारक आप उससे जो बात करेंगे वो खुदा के रहमा में दिखाएंगे कि खुदा हमें किस कारण से बनाया है, एक औरत शक्ति क्या है और वो क्या कर सकती है, उसके विषय में आज हम लोग के जो उम्र जो हम बताए लड़की लोग का कि 15 साल के ऊपर का है, तो यहाँ 15 साल में जब लड़की गुजर जाती है, उम्र हो जाता है, तो वो अपने आप को कतरीना कैफ, प्रियंका समझती है। अच्छी बात है, पर कतरीना कैफ और प्रियंका चोपड़ा को वो समय पहुंचने में, वो स्थान पहुंचने में उसको क्या क्या संघर्ष करना पड़ा, उसका मतलब कोई नहीं रखता है। मुझे कतरीना कैफ बनना है, कुछ भी, कोई भी एक्ट्रेस दीपिका बनना है, और उसने जो मेहनत किया है वो मेहनत को कोई नहीं देखता है। तो हमारा ये कोचिंग से यहाँ जो हम स्कूल कर रहे हैं या कोई भी सभा करते हैं या प्रोग्राम करते हैं, मेरा यही मकसद है कि हम वो चीज यहाँ आप लोग तक पहुंचा सके कि आप वो चीज अपने जीवन में उतारकर अपने आने वाली पीढ़ी को सही कर सके। आप लोग को समझ में आया आज का प्रोग्राम का मकसद क्या है? सब यही है ना कि आप लोग सब मुंबई चले गए, प्रियंका कतरीना का नाम लिए तो अभी मत जाए, कोरोना है वहां बहुत ज्यादा चल रहा है, फाटापुकुर में जो नहीं चलता है, ठीक है। तो कोरोना समय हुआ था तो फाटापुकुर के बच्चे लोग को हम देखते थे, हमको बहुत डर लगता था क्योंकि हम एक ही महीना छुट्टी रखते थे स्कूल का, अप्रैल से स्टार्ट किए थे स्कूल आना। तो यहाँ का बच्चा बिना मास्क का, आदमी लोग बिना मास्क का घूम रहा है, सब कुछ है। सर हम लोग को तो कोरोना पकड़ेगा नहीं, बोला बात सही है, पकड़ेगा नहीं, बात सही है, पकड़ेगा नहीं, बात सही है, पकड़ेगा नहीं। आस्ते आस्ते हम भी बिना मास्क हो गए, मास्क में आते हम भी बिना मास्क हो गए। तो दीदी चिल्लाती थी तुमको भी जाने का समय नहीं है, अपना ध्यान रखो। हम बोले अगर ध्यान रखेंगे तो बच्चे लोग को तालीम हासिल नहीं हो पाएगा, पढ़ाई नहीं कर पाएगा, माँ बाप को ऑनलाइन नहीं आता है। तो इतना संघर्ष के साथ यहाँ पर हम लोग कोरोना का समय तक हम लोग यहाँ पर जो हमारा पढ़ाई था, जो स्टडीज करवा रहे थे, स्कूल के साथ साथ कोचिंग भी स्टार्ट किए। अभी जो आपका पहला जो सॉन्ग आया था वो सॉन्ग का मतलब बहुत अच्छा है। बच्चा हम लोग को डांस दिखाया नहीं, कल स्कूल बंद था। कल हमारे साथ ऐसा हो गया था, बोला भारत बंद। अब तक बंद हुआ ना, हमको छुट्टी बहुत अच्छा लगता है। जब हम सोए हुए थे अचानक स्टूडेंट का फोन आया, सर बस तो चल रहा पाए क्यों नहीं? तो भारत बंद क्यों बोला? न्यूज़ वाला जुड़ गया था, हमने न्यूज़ देख के आए तो छुट्टी सबको दे दी है। इसलिए अपने बच्चे लोग का अपने पेशेंस देख नहीं पाया, इसलिए आज के जो समय है ना सब कुछ बिगड़ा हुआ है। माँ के सही की, अब सानू भाई को कितना दिए तो बाहर का काम कर करके अभी परेशान है, अभी बोला नाश्ता किए नहीं है। तो उसको आप लोगों का काम यहाँ पर देकर जो गाना आप सुन रहे हैं वो गाना को सिर्फ डांस में मत लेना, हर एक के पीछे एक मकसद होता है। अभी हमारे पास दूसरा और गाना आ रहा है, वो गाना को आप सुने सही से। सब बच्चे लोग 2-3 दिन में तैयार किया है और अपने पढ़ाई में, सबका भी बोर्ड एग्जाम है, अपने पढ़ाई को भी लेकर वो किस तरह तैयारी किया, उसका पीछे उसका रहस्य देखिए। हर एक के पीछे में कुछ ना कुछ सच्चाई छुपी रहती है, पर हमारा आंख और कान जो है ना बुराई देखता है, सच्चाई को नहीं देखना चाहता है।
तो यहाँ पर का जो प्रोग्राम है इसकी सच्चाई देखिए कि सच्चाई ये प्रोग्राम के द्वारा आपके जीवन में खुदा क्या काम कर रहे हैं। हम लोग कुछ काम नहीं करेंगे, खुदा क्या काम करने वाले ये प्रोग्राम के द्वारा आप लोग देखें। जो आए उसको सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए। मैं बहुत सारा पेरेंट्स एब्सेंट है, आज पता नहीं क्या हुआ। हमेशा पेरेंट्स हमको क्या बोलता है, सर हम आपके पीछे हैं, सर हम आपके पीछे हैं। आप कहीं जंग लड़ने जाते पेरेंट्स दिखाई नहीं मिलता, तो हम साधु भाई फंस जाते बीच में कि आप कैसा जंग लड़े। समझ दीदी, वो नेता वाला हाल हो गया है, नेताजी आपके पीछे है, बस नेताजी को मिलते नहीं है। ठीक है, और अभी का जो प्रोग्राम है, जो डांस है, वो दीदी कहेंगे। आइए, धन्यवाद आप लोग को आने के लिए। ये सारी धरती उसकी है, ये बादशाह भी उसकी है। वो राजा है, वो राजा है, वो राजा है, वो खालिक है, सारी दुनिया का मालिक है। तो आओ चलो, तो आओ चलो, तो चलो हम उसके कदमों में सब मिलकर सजदा करते हैं। तो यीशु मसीह की जय। चलो 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 चलो, आओ चलो 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 चलो, आओ चलो 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 चलो, मसीहा बुलाता है। चलो 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 चलो, आओ चलो चलो चलो, आओ चलो मसीहा बुलाता है। आओ चलो मसीहा बुलाता है। वो जो हारे थे, वो जो टूटे हैं, वो जो कुचले दीन दुखिया है, सबको छुड़ाता है। वो जो कुचले दीन दुखिया है, सबको छुड़ाता है। चलो 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 चलो, आओ चलो चलो चलो। उसे चखो चखो चखो, आओ पियो पियो पियो, वो जिंदगी का पानी है। आओ पियो, वो जिंदगी का पानी है। चलो पियो, वो जिंदगी का पानी है। जो भी प्यासा है, जो प्यासा है, जो पिएगा वो प्यासा न रहेगा। जिंदगी का पानी है। आओ पियो, वो जिंदगी का पानी है। आओ पियो, वो जिंदगी का पानी है। आओ पियो, आओ पियो। देखो 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 देखो, वो जीवन की ज्योति है। देखो देखो, वो जीवन की ज्योति है। देखो देखो, वो दुनिया की रोशनी है। उसे जाने दो, उसे माने जो, कभी चले ना वो अंधियारे में। जीवन की ज्योति है। देखो देखो, वो जीवन की ज्योति है। देखो 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 देखो। सुनो सुनो मसीहा की आवाज सुनो। सुनो सुनो मसीहा की आवाज सुनो। सारे सुनो यीशु की आवाज सुनो। वो है चरवाहा, अच्छा चरवाहा, हरी हरी चरागाहों में बैठाता। उसकी आवाज सुनो। सुनो सुनो मसीहा की आवाज सुनो। सुनो सुनो
कि ये सुनाया खुश खबरी। नाचो गाओ कि ये सुनाया खुश खबरी, नाचो गाओ कि ये सुनाया खुश खबरी। शुमा पूरी है, रवि पूरी है, हक पूरी नहीं बल्कि बसूरी। ये सुनाया खुश खबरी, हक पूरी नहीं बल्कि बसूरी। ये सुनाया खुश खबरी। चलो अनुसी, चलो चलो भविष्यवाणी थी, क्योंकि आज भी देखिए अगर जिस घर में अपनी पत्नी को लेकर के माँ को ज्यादा ये करता है और अपनी पत्नी को नीचे करता है, उस घर में अशांति रहती है। क्योंकि परमेश्वर ने स्त्री को मर्द से निकाला है, आदम की पसली से निकाला है, इसीलिए स्त्री का एक स्थान है और वो एक फ्लैश हो गए तो एक ही हो गए। इसीलिए आप लोग याद कीजिएगा कि जिस घर में माँ पत्नी से ज्यादा माँ को महत्व देता है, ये समाज बतलाता है। पर परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? तुम्हारी पत्नी जो है वो तुम्हारा मांस है और हड्डी है। बाइबल हमें ये बताता है। और अपनी पत्नी से कैसा प्रेम करो? अपने शरीर जैसा अपने पत्नी से प्रेम करो। सुन रहे? शरीर जैसा पति को बोला गया है, अपने शरीर के जैसा उससे प्रेम करो, क्योंकि वो तुम्हारी हड्डी है, वो तुम्हारी मांस है और तुम एक शरीर होते हो। तो परमेश्वर की योजना एक स्त्री को एक अधिकार दे करके परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा ताकि वो आदम की क्या बन जाए? सहायक बन जाए। किसमें सहायता? सहायक का काम। और बाइबल में सहायक किसको बोला है? हेल्पर। और किसको बोला गया है बाइबल में? बताइए। पवित्र आत्मा को। किसने जवाब दिया? चलिए ताली बजा देते हैं उसके लिए। पवित्र आत्मा को हेल्पर बोला गया। पवित्र आत्मा का काम क्या है? सहायता करना और हाँ ठीक है, सहायता मदद और अगुवाई करना और प्रेम बांटना और क्या है? अगुवाई करना। हाँ वो हो गया अगुवाई। और क्या है? हेल्पर। हेल्पर क्या करते हैं? पवित्र आत्मा का क्या काम है? कन्विक्ट करना। जहाँ पे सही है तो सही है, गलत है तो बताना है। पवित्र आत्मा हम आप लोग ना इसमें सब्जी बा दाल बा।